आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे सच का सामना करेंगे जो काफी कॉम्प्लेक्स और चौंकाने वाला है। बात हो रही है कि कैसे फैमिली डायनामिक्स को अपने ही लोगों के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पूरी चर्चा लूनावादा के उर्मी माइंड एंड ब्रेन हॉस्पिटल के कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मुकुंद राय की डीप रिसर्च और इनसाइट्स पर आधारित है। उनका सबसे बड़ा फोकस इस बात पर है कि नार्सिसिस्टिक पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफर होने वाली इस नेगेटिव साइकिल को किसी न किसी को तो रोकना ही पड़ेगा, ताकि आने वाली जनरेशन को एक बेहतर जिंदगी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इस एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और डरावने सच के साथ। सच बताऊं तो दुनिया में ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं जो उस नार्सिसिस्ट से ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं जिसकी पहुंच बच्चों तक हो। क्योंकि जब कोई इंसान बच्चों को एक मासूम जान की तरह देखना बंद करके उन्हें सिर्फ एक हथियार की तरह देखने लगता है ना, तो खतरा अपने आप कई गुना बढ़ जाता है। ये हथियार लोहे या बारूद से नहीं बने हैं, ये बने हैं इमोशनल कंडीशनिंग और साइकोलॉजिकल माइंड गेम से। नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? यही ना कि बच्चे फैमिली को और करीब लाएंगे। एक हेल्दी डायनामिक हमेशा दोनों पेरेंट्स के रिश्ते को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन एक नार्सिसिस्टिक पार्टनर की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। वहाँ बच्चों को कंट्रोल करने का एक टूल या सामने वाले को झुकाने का एक जरिया मान लिया जाता है। वहाँ बच्चे के प्यार के लिए दूसरे पेरेंट के साथ कंपटीशन शुरू हो जाता है। यहाँ से हम एंटर करते हैं इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के पहले फेज में, जहाँ एक शांत और नॉर्मल सा घर धीरे धीरे एक बैटल ग्राउंड यानी युद्ध के मैदान में बदल जाता है। देखिए, सिंपल सी बात है, जो बच्चों को कंट्रोल करता है वो सामने वाले के इमोशंस को भी पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। एक नार्सिसिस्ट इस बात को बहुत अच्छे से समझता है। उन्हें किसी पर हावी होने के लिए प्यार या रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस बच्चों की एक्सेस चाहिए। एक बार वो मिल गई तो समझो सामने वाला इंसान पूरी तरह से उनके हाथ की कठपुतली बन गया। और इस कंट्रोल को पाने का सबसे आम तरीका क्या है? इसे इमोशनल ट्रायंगुलेशन कहते हैं। मतलब सीधी लड़ाई कभी नहीं करनी है, क्योंकि डायरेक्ट लड़ने से तो उनका असली रूप सामने आ जाएगा ना। इसकी जगह एलाइज बनाए जाते हैं, बातों को घुमाया जाता है और नैरेटिव को अपने हिसाब से सेट किया जाता है। इस सब में बच्चे सबसे आसान टारगेट होते हैं, क्योंकि वो नेचुरली उस पेरेंट पर ट्रस्ट करते हैं जो उनके दिन रात के रूटीन का हिस्सा होता है। अब समझते हैं कि एक पेरेंट को उसके बच्चे से अलग करने की ये पूरी मैकेनिक्स काम कैसे करती है। ये अचानक होने वाला धमाका नहीं है, ये एक स्लो पॉइजन है। इसकी शुरुआत कभी भी किसी बड़े झगड़े से नहीं होती। शुरुआत होती है छोटी छोटी बातों से, हल्की फुल्के तानों से। फिर धीरे धीरे सच्चाई को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और देखते ही देखते पिछली सारी रियलिटी ही रीराइट कर दी जाती है। ये एक डेली इमोशनल प्रोग्रामिंग है जो सालों तक चलती रहती है। बस इन बातों पर गौर कीजिए जो अक्सर ऐसे घरों में बच्चों से कही जाती हैं। तुम्हारे पापा को तो हमारी फिक्र ही नहीं है, या वो तो बस अपने में रहते हैं, या फिर अगर वो सच में तुमसे प्यार करते तो क्या वो ऐसा करते? ये सिर्फ बातें नहीं है, ये वो बीज हैं, वो साइकोलॉजिकल टूल्स हैं जो बच्चों के दिमाग में प्लांट किए जा रहे हैं, ताकि उनके नजरिए में धीरे धीरे जहर घोल दिया जाए। एक और बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सोसाइटी को इस तरह का अब्यूज दिखता क्यों नहीं है? वो सबके सामने होके भी कैसे छुपा रहता है? इसका जवाब काफी स्ट्रेट है। एक नार्सिसिस्ट के लिए बच्चे उनकी सबसे बड़ी जरूरत पूरी करते हैं। बच्चे उन्हें क्या देते हैं? अटेंशन, दूसरों की सिंपैथी, सोशल सिक्योरिटी, और सबसे जरूरी, सामने वाले को कंट्रोल करने का एक सॉलिड लेवरेज। डॉक्टर मुकुंदरा इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसे केसेस में पेरेंट बनना नार्सिसिज्म को कम नहीं करता, बल्कि उसे और बड़ा कर देता है, क्योंकि अब उनके हाथ में एक बहुत पावरफुल हथियार आ चुका होता है। हमारा समाज ना एक अजम्पशन पर चलता है। ये मान लिया जाता है कि मदरहुड या मटर्नल बिहेवियर का मतलब ही अनकंडीशनली प्योर और पवित्र होना है। पर साइकोलॉजी बताती है कि हकीकत हमेशा ऐसी नहीं होती, और इसी अजम्पशन का फायदा उठाकर एक मैनिपुलेटिव इंसान बड़ी आसानी से अपनी हरकतों को छुपा लेता है, क्योंकि किसी को उन पर शक ही नहीं होता। अब जरा उस इम्पॉसिबल सिचुएशन को देखते हैं, उस बिछे हुए जाल को समझते हैं जिसमें टारगेट किए गए पेरेंट को फंसाया जाता है। यहाँ बच्चे बच्चे नहीं रहते, वो नेगोशिएशन का एक टोकन बन जाते हैं। मिलने से रोक देना, बच्चे से मिलने के ठीक पहले घर में कलेश कर देना, हॉलिडेज पर जानबूझकर ड्रामा क्रिएट करना, या बच्चे के बर्थडे पर नए रूल्स सेट करना, ये इमोशनल लैंडमाइंस हैं। हर कदम पर एक धोखा होता है, जहां हर नॉर्मल कॉन्वर्सेशन एक युद्ध में बदल सकती है।
कमाल की बात तो ये है कि यहाँ इंसानियत या मोरालिटी को ही मैनिपुलेट कर लिया जाता है। टोटल ओबीडियंस, यानी पूरी तरह झुकने को प्यार का टैग दे दिया जाता है। और अगर सामने वाला अपने बचाव में कुछ बोले या लिमिट सेट करने की कोशिश करे तो उसे अब्यूज बताकर पेश किया जाता है। टारगेट हुआ पेरेंट थक हार कर सब कुछ मान लेता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने बच्चों से दूर ना हो जाए। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ा नुकसान किसका है? सबसे बड़ा डैमेज उस नई जनरेशन को होता है जो ये सब देखते हुए बड़ी हो रही है। सोचिए उस बच्चे के दिमाग का क्या हाल होगा जिसकी लाइफ में प्यार हमेशा कंडीशंस पर मिलता हो। वहाँ अनकंडीशनल लव की जगह ट्रांजैक्शनल लव ले लेता है। एक ऐसा माहौल जहाँ रिश्ते पावर और कंट्रोल से चलते हैं, वहाँ बच्चे हमेशा एक एक्सट्रीम इमोशनल कन्फ्यूजन में जीते हैं। उनकी लॉयल्टी पूरी तरह से डिस्टॉर्ट हो जाती है। और आगे चलकर ये और भी दर्दनाक हो जाता है। जब ये बच्चे बड़े होते हैं और अचानक उन्हें अपनी आगे की लाइफ में ये रियलाइज होता है कि उनका इस्तेमाल उनके ही पेरेंट के खिलाफ एक प्यादे की तरह हुआ था, तो अंदर ही अंदर गिल्ट उन्हें तोड़ देता है। ये रियलाइजेशन उनकी खुद की आइडेंटिटी को, लोगों पर उनके भरोसे को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। ये वो स्कार्स हैं जो सदियों तक नहीं भरते। यही वो नेगेटिव साइकिल है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। किसी को तो इस आगे बढ़ती हुई चेन को तोड़ना ही होगा, और ये तभी होगा जब हम रेड फ्लैग्स को पहचानना शुरू करेंगे। फैमिली शुरू करने से पहले कुछ वार्निंग साइंस पर ध्यान देना जरूरी है। एक इंसान डिसएग्रीमेंट्स को कैसे हैंडल करता है, अपने पुराने पार्टनर्स के बारे में वो किस टोन में बात करते हैं, क्या वो कॉन्वर्सेशन में हावी होने के लिए सामने वाले को गिल्ट फील करवाते हैं, और सबसे बढ़कर क्या हर झगड़े में एंड में गलती हमेशा किसी और की ही निकल कर आती है। ये सब साइंस है जो क्लियर हिंट देते हैं कि आगे आने वाली लाइफ कैसी हो सकती है। ये बात बिल्कुल समझ लेनी चाहिए कि बाहरी खूबसूरती का कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। कोई इंसान बहुत चार्मिंग हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो इमोशनली स्टेबल भी हो। अट्रैक्शन होना अलग बात है और एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होना अलग बात है। एक बच्चे के फ्यूचर और उसकी इनोसेंस को बचाने के लिए सिर्फ एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और वो है इमोशनल स्टेबिलिटी। एक्सप्लेनर के एंड में ये सोचना बहुत जरूरी हो जाता है, अगर एक बच्चे के लिए सबसे बड़ा खतरा ये नहीं है कि कोई उसे अकेला छोड़ देगा, बल्कि सबसे बड़ा खतरा उस पर पूरी तरह से साइकोलॉजिकल पोजेशन या कब्जा कर लेना है, तो इस नेगेटिव साइकिल को शुरू होने से पहले ही कैसे रोका जाए। डॉक्टर मुकुंद राय का ये पूरा विश्लेषण हमें बताता है कि एक मासूम की इनोसेंस को बचाना ही हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो इस थॉट के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यही रैप अप करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।